अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको आपके एमडी कैट और एंट्री टेस्ट में तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। सही, तो ये हमारे एमडी कैट एमसीक्यूज की सबसे पहली सीरीज़ है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सही है स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट, उसमें पूछा गया है द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड। तो जो हमारे पास बायोलॉजी वर्ड है, जो लफ्ज है बायोलॉजी, ये कौन से वर्ड से यानी कौन सी लैंग्वेज से जो है ना ड्राइव हुआ है। सही, तो जो हमारे पास बायोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक यानी यूनानी जबान का लफ्ज है। ठीक है स्टूडेंट, बायोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, बायोलॉजी कंपाउंड वर्ड है। आपने ये बात भी याद रखनी है कि बायोलॉजी हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड है, यानी ये टोटल दो वर्ड से मिलके बना है। इसमें जो एक वर्ड है वो है बायो, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो हमारे पास है लॉजी। सही, बायो का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी। अगर हम मॉडर्न सिस्टम देखें, यानी जो अभी चल रहा है इस दौरान में, तो मॉडर्न सिस्टम को देखें टेक्सोनॉमी के, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्लासिफाई हुए हैं इनटू 3 किंगडम्स, 5 किंगडम्स, 2 किंगडम्स, 6 किंगडम्स या नन ऑफ दैम। तो इसमें से जो हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है वो है 5 किंगडम्स। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला जो किंगडम बनाया गया था वो 2 किंगडम्स था। ठीक है, जो कि प्लांट और एनिमल्स के ऊपर था। उसके बाद जो किंगडम बनाया गया वो 3 किंगडम था। फिर 4 किंगडम और जो फाइनल मॉडर्न किंगडम बनाया गया टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग वो 5 किंगडम बनाया गया। ठीक है, इसमें से इस 5 किंगडम्स में से स्टूडेंट अगर हम देखें तो जो हमारे पास सबसे पहला किंगडम है वो किंगडम मोनीरा है। ठीक है, किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में वो तमाम जानदार होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास किंगडम है स्टूडेंट वो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। सही, उसके बाद जो तीसरा हमारे पास किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। सही स्टूडेंट, और हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली जो चौथा किंगडम है वो है चौथा किंगडम किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी यानी किंगडम प्लांट, और पांचवा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टोटल हमारे पास 5 किंगडम है। तो मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग, टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हुई है ऑर्गेनिजम्स की वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। किंगडम प्रोटिस्टा कौन कौन से स्पेशी इंक्लूड होते हैं, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास सिर्फ प्रोटिस्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज में पूछा गया है किंगडम फंजाई इंक्लूड्स। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज में से, इन तमाम कैरेक्टर्स में से वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो किंगडम फंजाई के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी नॉन क्लोरोफिलियस मल्टीसेल्युलर थैलाकोयोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जो हमारे पास किंगडम फंजाई होता है वो नॉन क्लोरोफिलियस होता है। नॉन क्लोरोफिलियस से मुराद बेसिकली जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिलियस होते हैं। ठीक है, यानी उनके पास क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं जो को फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन फंजाई में नहीं होते। सही, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई है, लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर किंगडम फंजाई में इंक्लूड होते हैं वो नॉन क्लोरोफिलियस होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। नंबर 5 हमारे पास जो एमसीक्यूज दिया गया है स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ है अर्थवॉर्म इज इंक्लूडेड इन। अर्थवॉर्म बेसिकली कौन से किंगडम में शामिल होता है, तो अर्थवॉर्म जो है एक एनिमल्स है, तो ये किंगडम एनिमेलिया में शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पर भी पांचों किंगडम के नाम लिखा है, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनीरिया, किंगडम प्रोक्रियोट, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें अर्थवॉर्म होता है।
ये बेसिकली किंगडम फंजाई होगा, क्योंकि किंगडम प्रोक्रियोट नाम का किंगडम नहीं होता, किंगडम फंजाई होता है। सही, प्रोक्रियोट तो यहाँ प्रोटिस्टा में ही आ जाएंगे। सही स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म एक क्या है, एनिमल्स है। तो एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में होंगे, चाहे वो वर्टिब्रेट हो चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो। अर्थवॉर्म एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, लेकिन वो एक रेप्टाइल है। सही है, रेंगने वाला है, लेकिन फिर भी वो किस में होगा, किंगडम एनिमेलिया में होगा। छठे एमसीक्यूज में लिखा हुआ है स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहैबिटेटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट इज। स्टडी किसकी, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो कि इनहैबिटेट यानी जिनके रहने की जगह क्या हो, सी हो, समुंदर हो, ओशन हो, ठीक है, फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे उसी समुंदर में, उसी जो पानी है उसी के अंदर सारी चीजें हो, ठीक है, तो उनका पूरा इन्वायरमेंट ही बेसिकली वाटर हो। तो ऐसे जानदार की स्टडी को हम जो है वो किस में डिस्कस करते हैं, किस में डील करते हैं, तो वो हमारे पास है मरीन बायोलॉजी। ठीक है, मरीन बायोलॉजी एक वर्सेटाइल फील्ड है, आप ये फील्ड भी चूज कर सकते हैं। इस फील्ड में, इस बायोलॉजी में हम डील करते हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो फिजिकली केमिकली अपने कैरेक्टर्स, अपने इन्वायरमेंट, अपना जो इनहैबिटेट बनाते हैं वो सीज और ओशन में बनाते हैं। ठीक है नाम स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो 7th एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंसीडरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। अब वो तमाम डेटा जो कि टेक्नीशियंस के जरिए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाए, लेकिन ऑर्गेनिजम्स का, यानी तमाम डेटा जो हो वो ऑर्गेनिजम्स का हो, तो उसे हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम मजीद बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी टेक्निक्स, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, ताकि डिजायर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए या हमें डिजायर जो लिविंग चाहिए वो मिल सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखें, तो आपने देखा अभी डिफरेंट फ्लावर्स के जो कलर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। काफी पुराना हो गया ये, तो इस तरीके से काफी वेजिटेबल्स के और काफी फ्रूट्स के कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। सही है, ऐसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए हैं जिनमें सीड्स नहीं है, हालांकि वो सीड वाले हैं पर उनमें सीड्स नहीं है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं, डील करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में। ठीक है स्टूडेंट ना, उसके बाद हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है, दैट इज द ब्रांच इज इन विच ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन इन देयर होस्ट आर स्टडी इज। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनकी लाइफ साइकिल को, ट्रांसमिशन को, इंटरेक्शन को हम डिस्कस करते हैं, जो कि होस्ट होते हैं। तो जब भी होस्ट का नाम आ जाए, विच मीन्स कि हम पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को पढ़ते हो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, एनाटॉमी में तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको कट करके, सर्जिकल प्रोसीजर करके उसे हम एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में बेसिकली हम इंसान की साइको के बारे में, ठीक है, उसके लिविंग बिहेवियर के बारे में जो कि इसकी साइको से, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सोशल बायोलॉजी में हम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसे डिस्कस करते हैं। लेकिन पैरासिटोलॉजी में हम बेसिकली पैरासाइट्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहीं पैरासाइट्स का तो जिक्र नहीं है, तो हम कैसे समझेंगे, होस्ट से। ठीक है, यानी होस्ट वो मेहमान, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, खुद फायदा लेते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स। तो बेसिकली पैरासाइट्स को हम पढ़ते हैं पैरासिटोलॉजी में। अगला जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट, उसमें लिखा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर दैट प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक आर मोस्टली बेस्ड ऑन। वो तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग मैटर में और फराहम करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, वो मोस्टली बेस करते हैं किसके ऊपर, कार्बन्स के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद यहाँ पर प्रोटीन या हमारे पास जो है ना वो
प्रोटीन नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूछा गया है वो मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने पढ़ा था ना टोटल 6 बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 6 क्या होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें से हमारे पास होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो पूरा बेस्ड कर रहा है, मोस्टली बेस कर रहा है, तो वो है कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। कार्बन, क्योंकि आपने देखा है कार्बन जो है बेसिकली वो 4 जो है वो अपने क्या करते हैं, बॉन्ड बनाता है, सही है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में होता है, तो वो मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में भी इंक्लूड होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दे रहे हैं, जो कि मोस्टली बेस कर रहा है, सही है, बिल्डिंग ब्लॉक में मोस्टली बेस्ड कर रहा है। नंबर 10 एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा गया है ह्यूमन ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। ह्यूमन ब्लड चूंकि हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमारी बॉडी में है, होमोग्लोबिन से मिलके बना है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है किसकी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। नाउ स्टूडेंट उसके बाद नंबर 11 एमसीक्यूज में लिखा गया है विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विथ लाइफ एमर्ज ऑन लिविंग ऑफ द डैश। बेसिकली हमारे पास जो बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो कि अरेंजमेंट कर रही है, फॉर्मेट कर रही है किसको? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, तो वो है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ना सिर्फ स्टूडेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, बल्कि सेल मुख्तलिफ अरेंजमेंट में भी एसोसिएट होता है, मुख्तलिफ अरेंजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, और प्लस के ये फॉर्मेशन कर रहा होता है किसकी? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की। क्योंकि जब स्टूडेंट सेल्स आपस में बहुत सारे मिलेंगे तो वो टिश्यू को बनाएंगे, ठीक है, टिश्यू जो है वो ऑर्गन को बनाएगा, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर एक इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जो सबसे पहली यूनिट है, इकाई है, वो हमारे पास क्या है? वो इकाई हमारे पास है सेल। नाउ स्टूडेंट नंबर 12 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है ऑर्गेनल्स आर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम ना उसे यूनिसेल्युलर कह सकते हैं, ना मल्टी सेल्युलर कह सकते हैं, ठीक है, हम उसे कहेंगे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास जो एक सेल होता है, इस सेल के अंदर हमें डिफरेंट क्या देखने को मिल रहे होते हैं? डिफरेंट हमें ऑर्गेनल्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनल बेसिकली एक सेल का क्या है? सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक जो एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? हमारे पास सब स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से अगर हम सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनल्स को देखें तो वो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। 13 एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज। जो हमारी डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है बेसिकली वो जीन्स होता है। अच्छा, डीएनए का फंक्शनल यूनिट जीन्स क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट कि हमारा जितना भी हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, वो जीन्स से ही आता है। यानी अगर एक हमारे पास पेरेंट सेल है और उससे 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है, तो इस पेरेंट सेल का जितना भी जो जीन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा इन दोनों डॉटर सेल में, ठीक है। तो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, उस तमाम हेरिडिटी मटेरियल से फिर डीएनए में स्टोर होगा। तो जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए को बनाने का वो क्या है? जीन है, ठीक है स्टूडेंट। 14 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक अ ऑर्गन्स। जब मुख्तलिफ हमारे पास वेरियस टिश्यू के टाइप मिलते हैं तो वो किसे बनाते हैं? वो ऑर्गन्स को बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, ऑर्गेनल्स जो है, फिर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो वो किसे बनाएंगे? ऑर्गन्स को बनाएंगे। बहुत सारे जब स्टूडेंट सेल्स मिलेंगे, सही, बहुत सारे क्या मिलेंगे स्टूडेंट? सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, सही, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, सही। के बाद हमारे पास जो 15 एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है 2 or more populations of different species living and interacting in the same area form
जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन और मुख्तलिफ स्पेशीज आपस में मिलती है तो वो क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे एक ट्री है, ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ बर्ड्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ क्या है, बर्ड्स हैं। अब उस बर्ड्स ने आपस में क्या बना ली है, एक कम्युनिटी बना ली है। ठीक है, एक कम्युनिटी। इस तरीके से एक ऑफिस है, एक एरिया है, कोचिंग है, उसको बहुत सारे मुख्तलिफ टीम मेंबर मिल के चला रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन में दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ स्पेशी जब एक साथ रहेंगे, ठीक है, एक साथ इंटरेक्शन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे आज तक का 15 एमसीक्यूज था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कुछ पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी मजीद जो है ना वो प्रिपरेशन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।